हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम आपको देखेंगे। एक्चुअली यूपी ट्रिपल एससी में जो आए हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, देखेंगे। प्रश्न है, बंगाल का विभाजन 1905 किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था? मंडी परिषद में आया है। बहुत सरल प्रश्न है, इजी है। कर्जन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा। चलिए एक लाइन पढ़ लेंगे इस प्रश्न के संबंध में। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में वर्ष 1905 में हुआ था। यह विभाजन लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक शासन के सुधार के नाम पर किया था, केवल राष्ट्रवाद की भावना को नष्ट करने और हिंदुओं मुसलमानों को फूट डालने के, एक दूसरे को लड़ाने के लिए किया था। ठीक। बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन चला गया था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता भी चुके हैं। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चला गया था, स्वदेशी आंदोलन। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो रिपीट क्वेश्चन है, कर्जन है। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? कब हुई थी? ये 19 जुलाई है। 19 जुलाई याद रखिएगा। 1905 तो है ही है। 19 जुलाई 1905 को घोषणा की थी। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब रहा? 1899 से 1909 तक रहा था। ठीक, ये हो सकता है देख लें, पूछ लिया जाए। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1909 तक था। तो इस निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी। ठीक, और 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। घोषणा कब हुई थी और लागू कब हुआ था? दो अलग अलग प्रश्न हैं। अब तो ये पूछ लेते हैं, 1905 तो पूछते ही नहीं कि कब घोषणा हुई, तो 19 जुलाई को, और लागू कब हुआ तो 16 अक्टूबर को। ठीक, 16 अक्टूबर को ये लागू हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। विभाजन कारण बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करना, बंगाल में हो रहे जो राष्ट्रीय आंदोलनों को और वहाँ की एकता को विखंडित करना था। बी विकल्प। अगला देखें, निम्नलिखित में किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? किसने किया? WC बनर्जी ने किया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ए ऑप्शन सही है आपका। तो बंगाल विभाजन कब? 19 जुलाई 1905 को निर्णय की घोषणा के पश्चात क्या हुआ? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। 19 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। 7 अगस्त, देखिए 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी और बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसी दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। किसके सुझाव पर? रविन्द्रनाथ टैगोर। एक एक लाइन, एक एक प्रश्न है, वन लाइनर। और इन्हीं के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इसी दिन राखी दिवस भी मनाया गया, मतलब शोक दिवस भी मनाया गया और राखी दिवस भी मनाया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व किया था WC बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। अगला देखें, अंग्रेजों ने आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की ये सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो इसको कहते हैं हम, व्यायाम शिक्षक में आया हुआ प्रश्न है ये, शिफ्ट सेकंड का। ठीक है, 2018 का। देखिए 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी, बताया आपको। इस आंदोलन में विदेशी सामानों, कपड़ों, स्कूल का विशेष रूप से बहिष्कार किया गया। ठीक, तो 7 अगस्त 1905। तो अगला देखेंगे, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? बहुत से मकसद थे बंगाल को विभाजन करने का। देखिए डी है, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। नहीं, ये नहीं था। राष्ट्रीयता की भावना को जो उस वक्त हिलोरे मार रही थी उसको कमज़ोर करना। बांटो राज करो करना, ब्रिटिश शक्ति का प्रदर्शन, तीनों बातें थी। डी नहीं था। ठीक, अब बाकी तो पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, सब पॉइंट वही हैं, हमने बता चुके हैं आपको। और एक और देख लीजिए, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। पूरे बाल में शोक दिवस और राखी दिवस बताया था हमने आपको। राखी दिवस बनाया गया था इसी दिन और शोक दिवस भी। चलिए देखेंगे, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलनों से यूपी ट्रिपल एससी में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं? ये ट्रू यूपी ट्रिपल एससी ASO का प्रश्न है, 2022 में जो पूछा गया था। क्या है? 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और डैश ने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका। उद्देश्य, जैसा कि उन्होंने पत्रक में समझाया था, मारना नहीं था बल्कि बहरे को सुनाना था।
और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण का याद दिलाना था। यह है सी ऑप्शन आपका, ठीक है। भगत सिंह और किसने फेंका था, सी, बी के दत्त ने फेंका था बम, ठीक। भगत सिंह थे और बी के दत्त थे। पब्लिक सेफ्टी बिल पास करने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, बीसी दत्त का मतलब बटुकेश्वर दत्त, ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खलबली मचाने के लिए बम फेंका था। इसका उद्देश्य न सिर्फ पत्र में समझाया गया कि किसी की जान लेना नहीं, बल्कि बहरों को उनकी आवाज़ तक पहुंचाना था, ठीक है। किसी की वर्ष 1910 में के मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्रोह शुरू हुआ, तो शुरू हुआ था बस्तर। 1910 में मध्य भारत यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के यानी कि छत्तीसगढ़ में बस्तर विद्रोह शुरू हुआ। यह मध्य भारत की बस्तर की रियासत से ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी आंदोलन था। इसका नेतृत्व तो आदिवासी किसने किया, नेता और धुर और राजा के दीवान और चचेरे भाई लाल करेंद्र सिंह ने किया था। विरोध का प्रमुख कारण जंगलों में के उपयोग के संबंध में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ थी। अच्छा, ये हो सकता है ये देख रहे थे संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ, 1855 से 56 ये आ जाता संथाल विद्रोह, ठीक है। संथाल और कोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेली तो नहीं आता ज़्यादा। कोल विद्रोह भी है, देखिए 1831 से 48 में हुआ, देख लीजिएगा इनको, तिथियाँ कभी कभी पूछ लेते हैं। और देखिए काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाकुल्ला खां को किस जेल में बंद किया गया था, फैजाबाद की जेल में बंद किया गया था। देखिए काकोरी कांड के विषय में, काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद जेल में रखा गया था। 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन में से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था। इसे क्या कहते थे, काकोरी कांड के नाम से जानते थे। कब लूटा, 9 अगस्त को 1925 को। सरकारी खजाने लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें 4 लोगों अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल को गिरफ्तार करके दिसंबर 1987 को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। अब काकोरी कांड नहीं होगा, काकोरी ट्रेन एक्शन बोला जाएगा, ठीक। तो ये व्यक्तियों के नाम आप नोट कर लीजिए, ये आ जाते हैं कभी कभी कि कौन था इसमें। तो हमने बताया राम प्रसाद बिस्मिल के दिमाग में मास्टरमाइंड थे, दिमाग में ही आया था। और 4 लोग जो मैं नाम बताया, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह को 4 फांसी दे दी गई थी आपको। अगला देखेंगे, देखिए ये चीज़ें आ जाती हैं जो हम बता रहे हैं आपको। कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, कौन सा शामिल था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक, ये शामिल था। देखिए ये संगठन है, स्थापना वर्ष है, उनके संस्थापक हैं। विद्यार्थियों ये क्वेश्चन इसमें से हो सकता है आपको 1 नंबर मिल जाए, ठीक। किस रूप में मिल जाए, किस 1913 में किस संगठन की स्थापना हुई, गदर पार्टी की, ठीक। लाला हरदयाल किस पार्टी के थे, गदर के थे, ठीक। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की, लाला हरदयाल ने। मतलब घुमा फिरा करके किसी रूप में आपको हो सकता है प्रश्न मिल जाए, ठीक। तो ये देख लीजिए, गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना द्वारा हुई थी। अनुशीलन समिति 1902 में वारिंद्र घोष और जतेंद्र दास बनर्जी द्वारा हुई थी। अभिनव भारत 1904 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन 1924 में सचिंद्र नाथ सांथाल और राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक। और है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह द्वारा इस एसोसिएशन की स्थापना हुई, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोट कर लीजिए इसको, इसमें से क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। आगे देखिए, अगला है 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हो गई, किसके नेतृत्व में शुरू हुई, ए ऑप्शन है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। भारत में होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया। अप्रैल 1916 में तिलक और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने मराठा एवं केसरी तथा एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले। देख लीजिए क्वेश्चन तो बन रहा है इससे, फिर से बोलेंगे,
एनी बेसेंट ने कौन सा निकाला था समाचार पत्र? कॉमनवेल्थ, ठीक। और न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, ठीक, न्यू इंडिया समाचार पत्र निकाला था एनी बेसेंट ने। तिलक ने क्या निकाला था? मराठा और केसरी समाचार पत्र निकाले थे। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला थी किस? 1917 में। ये क्वेश्चन देखिए इससे, 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। जबकि तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बन पाए। ये अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1908 में मुजफ्फरनगर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? किसने किया था? चारों ऑप्शन देखिए। ये आपका है ए ऑप्शन, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। वर्ष 1908 में मुजफ्फरनगर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया? खुदीराम बोस ने किया और प्रफुल्ल चाकी ने किया। बम गलती से कैनेडी की गाड़ी पर जाकर गिरा, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी को 11 अगस्त 1908 को फांसी उनको दे दी गई, खुदीराम बोस को। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी प्राप्त करने वाले पहले क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस, ठीक। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी कब हुई? 1931, ठीक है। 23 मार्च 1931। तो 23 मार्च हो सकता है, पूछ लें, वरना फेमस डेट है ये 23 मार्च 1931। लाला लाजपत राय की मृत्यु से सारा देश उत्तेजित हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों ने उनकी मौत का बदला लेने का निर्णय किया। उन्होंने 17 दिसंबर 1988 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी। सैंडर्स हत्याकांड के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को कब? 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी, ठीक। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्रांतिकारी नेता नहीं थे? क्रांतिकारी कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। 1 नंबर प्रश्न, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक। किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस पर घिर जाने के बाद खुद को गोली मार ली थी? किस शहर मार ली थी? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, ठीक। 27 फरवरी 1931 को। 2018 में प्रश्न पूछा गया है। अगला देखिए, किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? किस क्रांतिकारी द्वारा लिखा गया? भगवत चरण वोहरा द्वारा। भगवत चरण वोहरा द्वारा क्रांतिकारी लेख जो है द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक। अगला, 1904 में किसने क्रांतिकारी के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत फेमस नाम है का आयोजन किया था? तो अभिनव भारत का आयोजन किया था आपके किसने? वी.डी. सावरकर। सन 1904 में क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर, उनके बड़े भाई थे देखिए गणेश सावरकर और नाना सावरकर ने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति, गुप्त समाज के रूप में अभिनव भारत का निर्माण किया था, गठन किया। गदर आंदोलन के नेता कौन हैं? ये यहाँ आपके लाला हरदयाल थे। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 को कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को। ये पूछ लिया जाता है प्रश्न। सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। इस आंदोलन के प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे और उसके अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकनू थे। तो दोनों ने मिल के किया था गदर पार्टी की स्थापना, सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल द्वारा। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? तो किसकी? देखिए 64 दिन के बाद जतिन दास की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 64 दिन के उपवास के बाद 13 सितंबर 1929 को हुई थी। जतिन दास HSRA के क्रांतिकारी थे। उन पर लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा संयुक्त रूप से चल रहा था, ठीक है। अगला देखें, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरनगर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और उसे मारने का प्रयास किया? पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। किसको मारा था? किंग्सफोर्ड, ठीक। इससे संबंधित हम आपको जानकारी दे भी चुके हैं, लेकिन बम गलती से 2 महिलाओं पर गिर गया था। देखिए 1908 में DH किंग्सफोर्ड हम बताया था। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? वीर सावरकर ने की थी। देखिए वीर सावरकर संबंधित हो सकता पूछ ले।
मुक्त भारत समाज। और क्या है, वीर सावरकर ने 1909 में 1857 के विद्रोह पर किताब लिखी थी। ये देख लीजिए, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, फेमस बुक है। इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संख्या दी थी। तो भारतीय 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? ये वीर सावरकर ने कहा था, इसने अपनी पुस्तक में। ठीक, अगला देखें। मिलान करना है कौन किससे संबंधित है। ठीक, तो बी आपका ऑप्शन सही होगा, पहले का दूसरा है। ठीक, तो इस प्रकार देखिए दूसरा ऑप्शन सही है। राम प्रसाद बिस्मिल है काकोरी षड्यंत्र से, सूरसेन है चटगांव, अरविंद घोष अलीपुर, भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक, नोट कर लीजिएगा। इसमें पूछ लिया जाता है कभी कभी कौन किस विद्रोह और आंदोलन किस कांड से संबंधित है। अब इसको नोट भी कर सकते हैं। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल सहित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इस संगठन के 10 क्रांतिकारियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया। हमने आपको बताया चटगांव आर्मरी रेड, सूरसेन द मास्टर, सूरसेन को द मास्टर भी कहते थे। पश्चिमी बंगाल के कहाँ का था ये आंदोलन? ये पश्चिम बंगाल का था और सूरसेन पश्चिम बंगाल के थे। चटगांव बंदरगाह पर 18 अप्रैल 1930 को हमला किया और यह विद्रोह चटगांव छापा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में देख लीजिए, 18 मई। इसमें से प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। जैसे तो गिरफ्तार किया, अगर घोष छूट गया, उन्होंने अंग्रेजी भाषा की कर्मयोगिनी पत्र निकाला। ठीक, तो उसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अलीपुर षड्यंत्र केस। अगला देखें, गदर पार्टी आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? क्या कारण था? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकाना ने जिसका स्थापना की थी। देखिए, सबसे बड़ा कारण जानते हैं इसमें गाटा मारू घटना, इसीलिए लाला जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई कि कामागाटा घारू घटना के बारे में। इस घटना को जानेंगे। चलिए देखेंगे कुछ। कामागाटा मारू जहाजी जहाज को बाबा गुरुदित्त सिंह 1914 ने किराए पर लिया था। ठीक, यह जलयान 376 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा और बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने के लिए तलाशी शुरू हुई और संघर्ष हुआ, जिसमें करीब 18 यात्री मारे गए और 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ मारे गए थे? बताया था, इलाहाबाद मारे गए थे। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारियों को सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार एकमात्र पूछा गया, तो राजा महेंद्र सिंह। ठीक, राजा महेंद्र सिंह होगा उसका उत्तर। महाराष्ट्र 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता था? गुप्त समाज को देखिए, अभी बताया आपको। इसमें वी.डी. सावरकर जी के समय हमने आपको जानकारी दी थी। तो इस गुप्त समाज को क्या कहा जाता था? ये मित्र मेला। महाराष्ट्र में 1899 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को मित्र मेला कहा जाता था। मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। इसको गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में शुरू किया गया। ठीक है, अगला देखेंगे। और जो पूछा गया है ना, महाराष्ट्र में 1899 1900, महाराष्ट्र में 1899 यहाँ पर ऑप्शन होगा। ठीक, 1900 नहीं होगा यहाँ, महाराष्ट्र में 1899 में। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के अपराध में फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस को किसके? किंग्सफोर्ड की। अभी बताया आपको किंग्सफोर्ड की। प्रफुल्ल कुमार चाकी ने तो आत्महत्या कर ली थी। अगला देखेंगे, 8 अप्रैल 1930 को चटगांव सत्रागाह छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था गणेश दास ने। 18 अप्रैल 1930 को गणेश घोष की अगुवाई में क्रांतिकारियों को एक समूह ने पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। इसे चटगांव छापा या चटगांव शस्त्रागार के नाम से जाना जाता है, तो आपका बी होगा। ठीक,
अगले वीडियो में विद्यार्थियों हम आपको महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित प्रश्न हम आपको बताएंगे। ठीक है, हमारे चैनल पर बने रहिए। महात्मा गांधी से संबंधित जितने प्रश्न हैं जो आ चुके हैं उनको हम देखेंगे, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए। फिर मिलेंगे।